हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। प्रसंग चल रहा है अद्वैत का अनुभव कैसे हो। नहीं है दूसरा कोई, इसी को अद्वैत कहते हैं। बोले जब कोई है ही नहीं दूसरा तो उसकी निषेध करने की भी क्या जरूरत है। कोई दूसरा नहीं है इसको कहने की क्या जरूरत है जब कोई है ही नहीं तो। बोले नहीं, प्रतीति तो दूसरे की हो रही है। मैं अलग हूँ और मुझसे अलग ये सब दुनिया है, ये तो प्रतीति तो हो रही है। लेकिन इस अलग पने की प्रतीति के बावजूद द्वैत नहीं है, ये अनुभव होना है। इसी के लिए ये अद्वैत प्रकरण है। तो इसमें ये बात बताई गई कि आत्म सत्यानुबोध प्राप्त कर लीजिए। केवल आत्मा ही एकमात्र सत्य है और जैसा शास्त्र में बताया है वैसा सत्य है। जैसा आपको मालूम पड़ता है या जैसा आप चाहते हो वैसा सत्य नहीं है। हम तो सबको राम में देखना चाहते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण में देखना चाहते हैं, कोई कहता है हम तो सबको जड़ देखना चाहते हैं और कोई सबको विष्णु रूप देखना चाहता है। तो ये सब उनकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, शास्त्र की बात ये नहीं है। शास्त्र की बात ये है कि जो राम है, जो कृष्ण है, जो विष्णु है, जो शिव है, ये सब नाम है एक आत्मा के। आत्मा ही एकमात्र वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है। अवस्तु की प्रतीति तो हो सकती है लेकिन उसका होना जरूरी नहीं है। तो आत्म सत्यानुबोध कैसे प्राप्त हो? बोले शास्त्र के अनुसार पहले सुनो, समझो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, फिर निष्ठा प्राप्त करो। निष्ठा माने ऐसा ही है, ऐसा भी है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। जब तक ये भी जो है में नहीं बदलती है तब तक संशय बने रहते हैं।
पता नहीं ये अंतःकरण मेरे से अलग है कि मैं ही हूँ, ये संसार मुझसे अलग है कि ये मैं ही हूँ, ये देवी देवता सब मुझसे अलग हैं कि ये सब मैं ही हूँ। ये सब संशय बने रहेंगे जब तक ही नहीं लगेगा। भी लगा रहेगा तो संशय बने रहेंगे। तो निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए। निष्ठा में जो हमारे आचार्य हैं और जो हमारे सद्गुरु हैं और जो हमारा सत्शास्त्र है, उन तीनों की एकता होनी चाहिए और वही हमारा अनुभव होना चाहिए। सत्शास्त्र, सद्गुरु, सदाचार्य और स्वयं का अनुभव। शंकराचार्य ने ये कहा है तो आचार्य की बात तो हो गई। हाँ है, ऐसा ही है। औरों ने भी कहा है। शंकराचार्य गौण हो गए और मुख्य हो गए। तो किसकी बात मान रहे हो तुम, अपने आचार्य की या सबकी? उन्हें नहीं, किसी से जो है द्वेष मत करो। द्वेष तुम नहीं कर रहे मगर मानना तो अपने की है ना। नारायण। तो ये चारों जब तक एक सूत्र में नहीं बंधते हैं तब तक अनुभव नहीं होता है। इसी को सत्यानुबोध बोलते हैं। सत्य, उसका अनुभव और फिर उसकी क्या बोलते हैं उसे, आचार्य और सद्गुरु और अनुभव सबका एक होना। अब किसी ने कहा कि तो बहुत कठिन है साहब, तो अच्छा एक लंबा रास्ता बता देते हैं। लंबा रास्ता सरल नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना आप। लंबा रास्ता सिर्फ टाइम आपको बिताने के लिए है। अरे कोई बात नहीं, 1 घंटे की जगह 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। उधर गए भी नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो ये 36वें श्लोक से लेकर के और 47 तक 12 श्लोकों में 12 साधन बताते हैं। अगर आत्म सत्यानुबोध आपको कठिन लगता है तो ये 12 साधन पकड़ो, ये सरल लगेंगे क्या? मगर तुमने सरल मान लिया तो सरल है। अब देखो, ये 12 साधन आपको बता रहे हैं। 36वें श्लोक में तो बताया, ये 36वां और 37वां तो हो चुका है कि एक तो आपको ऊब नहीं होनी चाहिए साधन करने में। इतने दिन हो गए, कुछ अभी तक हुआ नहीं है, पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। लगे रहो रे मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। जब तक सफलता मिल नहीं जाती, तब तक लगे रहने का संकल्प होना चाहिए। इसको कहा कि अपरिच्छिन्न खिन्न, और नहीं सॉरी, अपरिखिन्न, अरे क्या है, मैंने गलत खोल रखा है।
अपरिखिन्न व्यवसायवान। निश्चय जो है वो हमारा जो हो उसमें खिन्नता कभी नहीं आवे। पहली कंडीशन तो यह है। वो टिटहरी के आपको दृष्टांत भी दे दिया, उसके अंडों को समुद्र चुरा ले गया था। दूसरी बात यह है कि आप जो साधन करना चाहते हो तो बाधा क्या है जो साधन करना चाहते हो? क्यों आप नहीं मानना चाहते कि एक आत्मा ही सत्य है? बोले अभी तो हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा भोग करना है, जीवन तो काम और भोग के लिए मिला है। तो बोले फिर ठीक है, टाइम लगेगा। काम भोगयो उपायेन निगृहीणात् विक्षिप्तम। कामना और भोगों से यदि आपका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, ये कर लें, ये भोग लें, ये कर लें, ये भोग लें, तो फिर उपाय करो और इसको पकड़ो मन को। काम भोग से विक्षिप्त मन का निग्रह करो। और अगर निग्रह हो जाए और आपको समाधि लगने लगे तो ये भी वेदांत में विघ्न है। और समाधि की बहुत गुण और चर्चा होती है नारायण, लेकिन वेदांत में समाधि विघ्न है। अगर वृत्ति नहीं होगी तो आपको तत्व ज्ञान ही नहीं होगा। सारा खेल तो वृत्ति का है। मैं अज्ञानी हूँ, ये भी वृत्ति है, और मैं अब कृतकृत्य हो गया, ये भी एक वृत्ति है। तो बिना वृत्ति के तो यहाँ कुछ है ही नहीं। इसलिए समाधि अगर लगने लगे तो उसका भी निग्रह करना चाहिए। समाधि और सुषुप्ति दोनों एक सी जैसी होती हैं। सुषुप्ति में तमोगुण की अधिकता है और समाधि में सत्वगुण की अधिकता है, बस इतना ही अंतर है। तो सत्वगुण में ज्ञान की संभावना है, लेकिन अगर मन में कामनाएं हैं पहले से ही तो वो समाधि आपकी लगेगी नहीं। वो सुषुप्ति कोई आप समाधि समझ लो। ज़्यादातर जो समाधि लगाते हैं ना, वो लोग सोते रहते हैं। आज 2 घंटे की हमारी समाधि लग गई। वो उड़िया बाबा जी के एक शिष्य थे, तो वो सो जाते थे। तमोगुण की अधिकता थी, खाते बहुत थे वो। वैसे तो विरक्त थे मगर भोजन भट्ट थे। तो बाबा कहते कि अरे पलटू, सो गया क्या? कि नहीं महाराज, थोड़ी समाधि लग गई थी। वो लय को ही समाधि मानते हैं, जबकि लय और विक्षेप ये दोनों ही विघ्न है नारायण। अगर मन आपका बहुत भागता है तो रजोगुण है, और मन बहुत शांत होता है लेकिन सो जाता है तो ये भी विघ्न है। तो अगर ये सो जाता है तो फिर इसको जगाना चाहिए, समाधि समाधि कह करके, और इसको सोने नहीं देना चाहिए। फिर तीसरा साधन बताते हैं, चौथा, कि संसार में जितना द्वैत है ये सब आविद्यक है। आविद्यक है माने
अविद्या से आपसे अलग मालूम पड़ता है तो आप ही, लेकिन आपसे अलग मालूम पड़ता है क्योंकि आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। जिस दिन आप अपने को आत्मा ब्रह्म से जान लेंगे उस दिन सबसे एक हो जाएंगे। तो ये जितना भी द्वैत है ये आपके चित्त में ज्ञान ना होने के कारण है, और इसीलिए इसमें सुख भी मालूम पड़ता है और दुख भी मालूम पड़ता है। तो सुख के लिए तो उस पर टूट के पड़ते हैं, लेकिन दुख के लिए बोले ये भगवान की भेजी हुई नियामत है। अगर दुनिया में दुख मालूम पड़ने लगे तो समझो भगवान खुश है आपसे, और अगर दुनिया में सुख है ऐसा मालूम पड़ने लगे तो समझ लेना भगवान अभी आपसे नाराज है। मौज आ रही है साहब। हम अपने कभी कभी गांव जाते थे तो हालांकि हम तो जब छोटे थे तब पहले गांव गए थे और फिर बड़े हो गए, तो हमसे तो सब बड़े ही बड़े थे वहाँ तो बड़े थे उम्र में, लंबाई चौड़ाई में भी, तो हम तो सबको प्रणाम करते थे। तो को भैया ठीक हो? मैंने कहा आप सुनाइए। अरे मौज आ रही है। मैंने क्या मौज आ रही है कि वो आपका लड़का जो है ना वो फलानी जगह लग गया, वो ढुमकी जगह लग गया, मौज आ रही है। तो दुखम सर्वम, ये सब दुख रूप है जितना भी संसार है, ऐसा समझ करके और इससे थोड़ा उपराम रहो। दुख को तो कोई पसंद नहीं करता, इसको प्राप्त करने की चेष्टा मत करो। काम भोगान निवर्तयेत। जब दुख है तो काम न तो वो कामना का विषय है और न वो भोग का विषय है, इनसे निवृत्त हो जाओ। अच्छा ये तो द्वैत तो अज्ञान का है, तो ये भी तो सुना है कि सब ब्रह्म है, कि हाँ जी ये भी है, सब ब्रह्म है। अजम सर्वम अनुस्मृत्य, अब सब ब्रह्म ही है। इसके दो परिणाम होंगे। अगर सब ब्रह्म है, ये ज्ञान किसी को होता है तो इसके दो परिणाम होंगे। एक तो आप सबसे उदासीन हो जाओगे, ये नहीं कि सब ब्रह्म है तो सब सुख रूप है तो पकड़ लो सबको। सब द्वैत है इसलिए तो दुख रूप है, और सब ब्रह्म है तो इसलिए सुख रूप नहीं है। आज है, पैदा ही नहीं हुआ है, ये तो दिखता है। अजम सर्वम अनुस्मृत्यो जातम नैव तु पश्यति। कोई चीज़ पैदा ही नहीं हुई है तो उसके लिए हम क्या भागें। सारी प्रवृत्ति का मूल जो है वो ये है कि वस्तु है, इसमें सुख है, और हम इसको प्राप्त करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। कितनी बात बताएं? 3। वस्तु है, इसमें सुख है, हम इसको प्राप्त करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। सारी दुनिया इसी में भाग रही है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि ये जो नोट है पैसा, इसमें सुख क्यों मालूम पड़ता है? कागज में कुछ सुख है क्या? लेकिन इसमें सुख क्यों मालूम पड़ता है? एक्सचेंज वैल्यू से। 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये की चीज़ खरीदी जाएगी इससे।
इसके बदले में जो चीज़ खरीदी जाएगी उसमें सुख है, कागज में सुख नहीं है। एक्सचेंज वैल्यू की वजह से उसमें सुख मालूम पड़ता है। तो दुनिया में कहीं सुख नहीं है। जब नचिकेता को यमराज ने कहा कि तुम स्वर्ग का सुख ले लो, वहाँ यूँ मिलेगा, वहाँ यूँ मिलेगा, वहाँ यूँ मिलेगा, तो नचिकेता ने कहा वो सब आपके लिए मुबारक हो। हाँ। कोई मुफ्त में थोड़ी जो है सुख मिलता है। अगर हम इंद्रियों का भोग भोगेंगे तो हमारी इंद्रियों का तो तेज नष्ट होगा ना। अब इतनी टीवी और मोबाइल और फलाना देखते हैं कि आंखें खराब हो गई। इतना खाते हैं अलग अलग कि जीभ में स्वाद लाना ही भूल गए। अब कुछ भी खा लो साहब, हम तो सब कुछ भी खा लेते हैं। ये कोई बात हुई कि कुछ भी खा लेते हैं? वो सिलेक्टिव जो प्रॉपर्टी है इंद्रिय की वो नष्ट हो जाती है। कान से कुछ भी सुन लो, आँख से कुछ भी देख लो, ये कुछ भी नहीं चलता है। ये साधन का मार्ग नहीं है, ये भोग का मार्ग है। तो जब सब ब्रह्म ही है तो फिर कुछ पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए हमारी प्रवृत्ति का कोई हेतु नहीं। अब आगे कहते हैं लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः। अगर ईश्वर कृपा से आपका मन शांत हो जाए, शांत हो जाए माने कामनाओं से शांत नहीं है। कामनाओं की शांति से शांत होता है तो वो तो अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ है। एक ये है कि कामनाएं तो हैं लेकिन तमोगुण ज़्यादा है, इसलिए मन सो जाता है। तो अगर मन सोने लगे तो संबोधयेत चित्तम, तो इसको जगाओ। विक्षिप्तम शमयेत पुनः, और फिर अगर फिर इधर उधर भागने लगे तो फिर इसको शांत करो। तो कभी इसको पकड़ कर शांत करो और कभी सोवे तो इसको विक्षिप्त करो। ये लड़ाई लड़ते रहो। स कषायम विजानीयात, इसका मतलब है कि भीतर जो है वासनाएं हैं, कषाय हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं। कुछ आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसलिए कभी कभी सोने का मन करता है तो कभी खाने का मन करता है, कभी कुछ का। स कषायम विजानीयात सम प्राप्तम न चालयेत। अगर मन सोवे भी नहीं और विक्षिप्त भी न हो, भाग दौड़ भी न करे, तो कषाय होते हुए भी अगर मान लो समता को प्राप्त हो जाए, बोले ठीक है ठीक है, फिर इसको छेड़छाड़ मत करना, उसे कुछ रहने देना इसी टाइम। सम प्राप्तम न चालयेत, समता में यदि आ जाए मन तो फिर इसको चलायमान न करे। इसमें वैराग्य और ज्ञान का अभ्यास ये मुख्य है। एक शब्द में प्राय पहले भी बोला है कभी, वैराग्य जो है वो कपड़ा फाड़ू वैराग्य नहीं चाहिए। कपड़ा फाड़ू माने उतार दिए कपड़े, नंगे हो गए, अब हम कपड़े नहीं पहने, इसका नाम वैराग्य नहीं है, न इसका नाम त्याग है।
राग माने होता है सुख बुद्धि। विषयों में जब तक सुख बुद्धि का त्याग नहीं हुआ तब तक चाहे नंगे रहो चाहे उगाड़े रहो कैसे भी रहो, सुख नहीं है भाई उसमें। इसी को वैराग्य बोलते हैं। इंद्रियों के विषयों को त्यागने की इच्छा, त्याग नहीं, त्यागने की इच्छा का नाम वैराग्य। ये विचार सागर में ये परिभाषा बनाई है। अभी तो इच्छा ही नहीं होती है। तो वैराग्य और ज्ञान का अभ्यास करें और समाधि का अभ्यास करें, सात्विक समाधि। आंखें खुली हुई हैं लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा, कान खुले हुए हैं परंतु हम कुछ सुन नहीं रहे। पहले घरों में लोग साधन करते थे तो क्या करते थे कि आँख तो मीच लेते थे, तो आँख से तो अब दिखेगा नहीं कुछ भी, और कान में या तो रुई लगा लेते थे, ठेपी बोलते हैं उसे, या वो ठेपी लगा लेते थे तो बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ती थी। तो शब्द गया और रूप गया, और जीभ पे आप कुछ रखोगे नहीं तो रस भी गया, और गंध, गंध तो दूर तक की ले लेती है ये नाक जो है, तो ये तो खुली रखनी पड़ेगी, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो नाक तो खुली रहेगी। अब रह गई नारायण स्पर्श इंद्रिय। तो स्पर्श इंद्रिय पे पहले लोग ऐसा करते थे कि एक चादर पूरा का पूरा शरीर ओढ़ लेते थे, तो मच्छर मक्खी तो उससे नहीं बैठती थी क्योंकि आपने ऊपर से ओढ़ लिया है, परंतु ये बाहर से ही नहीं होता है। इसमें डॉक्टर लोग बताएंगे 2 खालें होती हैं। एक ऊपर की खाल है, एक नीचे की खाल है। हाँ, डर्मिक और क्या है, एपिडर्मिक है। तो कभी कभी तो ऐसा मालूम पड़ता है कि खुजली हो रही है और देखते हैं तो कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही यूं कर करके खुजा लिया। तो एक सेंसेशन होता है खुजली का, वो खुजली वुजली नहीं होती। वो एक महात्मा कहते तुम्हारे मन में खुजली हो रही है। मन की खुजली को मिटाओ। तो वैराग्य और ज्ञान का अभ्यास करो, और समाधि जैसे जितनी लग जाए उतनी ठीक है। सात्विक शांति जो है वही समाधि है। हमें कुछ चाहिए नहीं और जो है उसमें हमें संतोष है। और अगर बहुत आपको परेशानी हो तो आप कोई अपना इष्ट का ध्यान भी कर सकते हैं। वो समाधि की पूर्वावस्था तो है, लेकिन इष्ट के ध्यान से क्या है कि वो सात्विक है, राजस नहीं है। अगर हम किसी आदमी का ध्यान करेंगे तो वो तो राजस है, लेकिन अगर किसी इष्ट का ध्यान करेंगे तो वो हमारी चूंकि कल्पना से ही उत्पन्न हुआ है, या शास्त्र के आदेश से उत्पन्न हुआ है, या गुरु के आदेश से उत्पन्न हुआ है, तो वो ज्ञानात्मक है। और ये जो आपको देख करके जो हम ध्यान करते हैं ये राजस है, क्योंकि इंद्रियों को देखा सुंदर है, लंबा है, चौड़ा है, स्वस्थ है, वैसा ही फिर ध्यान करते हैं। आज जो हम श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं
और गोपियों के टाइम में, माने भगवान कृष्ण के टाइम में जो वो लोग ध्यान करते थे उसमें बहुत फर्क है। वो तो हड्डी मांस चाम के आदमी को देख करके ध्यान करते थे, और आज हम देखते तो है नहीं, सिर्फ सुन करके पढ़ करके और अपने भाव से ध्यान करते हैं। तो ये सात्विक है। इसलिए सत्वगुण में रहना चाहिए, रजोगुण में नहीं जाना चाहिए। मूर्ति का ध्यान करते हैं, वो रजोगुण है, बल्कि तमोगुण है। और ये फिल्म देख करके जो ध्यान करते हैं, ये रजोगुण है। अब हम तो नारायण 9 साल के थे उस समय, 1939 के बाद। तो गीता तत्वांक उसी साल निकला था। तो उसके जून महीने की जो कल्याण आई थी, उसमें भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था। अब वो चित्र उस समय देखा, समझो 9 वर्ष की उम्र में, और अब 96 चल रही है। लेकिन वो ऐसा दिमाग में घुस गया कि निकाले नहीं निकलता। तो वो सात्विक है। और जो रास में किसी देख लिया श्री कृष्ण का रूप बना हुआ है, उसका ध्यान कर रहे हैं, वो राजस है। और मूर्ति का ध्यान करके जो हम अपने उसमें करते हैं, वो जो फोटो निकला था, वो फोटो भी तो राजस ही था। फोटो राजस तो था, लेकिन भीतर तो राजस नहीं रहा ना वो। अगर राजस होता तो 1-2 साल में निकल जाता। वो तो सात्विक था। सात्विक है और सात्विक था। ज्ञानात्मक जो वस्तु होती है वही सात्विक होती है। मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान है, इसलिए ये परम सात्विक। और मैं भगवान का सेवक हूँ, या जो कोई भी जिसका जो भाव हो, ये सब राजस है। तो कषाय निवृत्ति के लिए अभ्यास करना चाहिए कि किसी तरह से समता प्राप्त हो जाए। समता माने सब एक ही है। कोई विशेषता का निवारण होना चाहिए। इसके लिए सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है, ये भाव जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब सब एक ही वस्तु होगी तो विशेषता सब चली जाएगी। विशेषता वहाँ होती है जहाँ भेद होता है। विशेष शब्द का अर्थ ही भेद होता है। विशेष शब्द का अर्थ भेद होता है। आप में ये विशेषता है, मेरे में ये विशेषता नहीं है, तो ये भेद उत्पन्न करती है ये विशेषता जो है। और जो निर्विशेष है वो उसका किसी से भेद नहीं है। इसी अर्थ में ब्रह्म निर्विशेष है। अच्छा, ब्रह्म काला है कि सफेद है? बोले वो काला भी है और सफेद भी है। शंकर भगवान है, वो सफेद है, और विष्णु भगवान है, वो श्याम है, और ब्रह्मा जी हैं, वो रक्ते में, वो रजोगुण के होने के कारण रक्ते में। और विष्णु भगवान श्याम क्यों हैं? उनको तो सत्वगुण सात्विक हैं,
तो उनको तो सफ़ेद होना चाहिए था, लेकिन वो श्याम है। और शंकर भगवान क्या नाम है, तमोगुण के देवता हैं, तो उनको काला होना चाहिए था, लेकिन वो सफ़ेद है। तो ऐसा क्यों है, बता सकते हो? यहाँ तो साइंसदान बैठे हैं लोग। तो साइंस में आपने पढ़ा होगा, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है और एक परफेक्टली वाइट बॉडी होती है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसको कहते हैं कि जिसमें सब रंग आकर के घुस जाए, वापस कुछ नहीं जाता। और परफेक्टली वाइट उसको कहते हैं कि जो अपने पास कुछ नहीं रखता, तो सारे रंग वापस कर दे तो उसका रंग अपना सफ़ेद है। इसलिए शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, नंगे रहते हैं, अपने पास कुछ रखते ही नहीं है। नारायण, तेरे को क्या चाहिए कि मैं जिसके सिर पे हाथ धर दूं वही मर जाए? बोले चल दिया। तो उन्हीं के ऊपर अजमाने लगा तो भाग दिया वहां से। कोई बात नहीं, भागने में कौन उनकी हेठी हो गई। जो संसार का रक्षक है वो मेरा भी रक्षक होगा। तो भागवत में कथा है ना ये, भस्मासुर की। तो शंकर भगवान परफेक्टली वाइट बॉडी है और विष्णु भगवान परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। उसमें जो कुछ चला जाए सब स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्य उपरतम अश्नामी प्रयत्न। सब खा लेता हूँ, कुछ भी दे दो। तो साम्य अवस्था का अभ्यास करना चाहिए। सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है। अब ईश्वर कृपा से आपकी समाधि लगने लगी। ये कृपा तो हम हर समय बोलेंगे, क्योंकि कृपा के बिना आप एक कदम भी परमात्मा की तरफ नहीं चल सकते। ईश्वर चाहता है कि जीव मेरी तरफ आवे, तभी जीव आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। तो समाधि लगने लगी, समता में जब बुद्धि आ गई तो समाधि लगने लगी। तो समाधि में तो सुख भी होता है, जैसे गहरी नींद में सुख होता है सुषुप्ति में, तो वो तो तामसिक सुख है। और समाधि में जो सुख होता है वो सात्विक सुख है। नारायण, समाधि लग गई क्या? नहीं। चेहरे पे लिखा होता है झूठ मत बोलो। नारायण, तो समाधि में भी बहुत सुख होता है, क्योंकि सात्विकता की स्थिति है। अब उससे भी वैराग्य करो। अरे आत्म सत्यानुबोध में तो जरा सी बात थी, वो तो आपने छोड़ दी। अब उस आत्म सत्यानुबोध की स्थिति प्राप्त करने के लिए इतने सारे झंझट आपको करने पड़ रहे हैं। करो मरो। तो समाधि के सुख से वैराग्य करो। तो कैसे कैसे करें वैराग्य? तो बोले असंगता का अभ्यास करो।
न स्वादयेत सुखम तत्र 45वां है। न स्वादयेत सुखम तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत निश्चलम निश्चरत चित्तम एक ही कुर्यात प्रयत्नता। तो समाधि के सुख से वैराग्य असंगता से होता है। अरे चलो नहीं लगी तो नहीं लगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके मन में उसका दुख होना चाहिए कि समाधि नहीं लगी। क्यों नहीं लगी भाई? अभी तो लग रही थी, अभी अभी क्या हो गया? तो कोई विक्षेप आ गया, उसकी वजह से नहीं लगी। उस विक्षेप को हटाइए, ऐसा कर दो। जैसे मक्खी बैठ जाती है तो यूं करके हटा देते हैं ना बाहर, तो उसे पकड़ो मत, वो तो क्रिया करने लगोगे तो रजोगुण में चले जाओगे। बस ऐसे करके अस्वीकार कर दो। निस्संग प्रज्ञा भवेत, प्रज्ञा को निस्संग कर दो। फिर समाधि का अभ्यास करने लगो। अब क्या करें? अभी कुछ और बाकी रह गया क्या? कि हाँ अभी थोड़ा सा और है। चित्त को चिन्मात्र अनुभव करो। एक तो है चित्त डबलता और एक है चित्त ताहलंत। तो दोनों में क्या अंतर है? तो चित्त जो हलंत है वो तो आत्मा है, और जो डबलता है उसमें हलंत का पार्ट तो आत्मा का है, और जो पूराता है वो संस्कार है। तो चित्त माने संस्कार प्लस ज्ञान, और चित्त माने सिर्फ ज्ञान। तो चित्त को चिन्मात्र अनुभव करो, सिर्फ चित्त करो। चित्त में से संस्कार निकालो। निकालो माने उनकी अवहेलना करो। जब कोई संस्कार सामने आवे तो उसे स्वीकार मत करो। अरे बोले अभी खत्म तो करो, या चलाते ही रहोगे? कि अच्छा खत्म कर देते हैं। यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। अब तुम्हारा चित्त ही ब्रह्म हो जाएगा, हो गया। कब? जब चित्त जो है न तो लीन होता है, माने न तो तमोगुण में जाता है, और न विक्षिप्यते पुनः न रजोगुण में जाता है, और अनिंगनम न हिलता है, और अनाभासम न किसी नाम रूप को ग्रहण करता है। बस वो उस समय जो चित्त है वो चित्त नहीं रहता, वो चित्त हो जाता है, वो ब्रह्म हो जाता है। यही ब्रह्मानुभूति है। यहाँ तक पहुँचना, आत्म सत्यानुबोध से तो सीधे सीधे यही पहुँच जाते। और उसकी अवहेलना की तो अब ये 12-11 आगे कहते हैं, स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम अकथ्यम सुखमुत्तमम अजम अजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञ परिचक्षते।
जो सर्वज्ञ लोग हैं, माने जो पहुंच चुके हैं, वो कहते हैं ये जो तुम इस समय तुम्हारी ब्राह्मी स्थिति बन गई, ये ब्राह्मी कैसी है कि स्वस्थ है, शांत है, इसी को निर्वाण कहते हैं, इसको वाणी से नहीं बोला जा सकता, और निरतिशय सुख स्वरूप है, सर्वोत्तम सुख है, अजन्मा है और अजेन ज्ञेयन, अजन्मा है और ज्ञेय से अभिन्न है, और सर्वज्ञ है। मतलब यही अंतिम स्थिति है कहने का मतलब। अच्छा जी महाराज, तो फिर अब आपका नाम ब्रह्म रख दें हम, कि जीव रखें, कि शरीर रखें, क्या रखें? बोलो। बोले ब्रह्म रख दो, चाहे जीव रख दो, चाहे शरीर रख दो। जब एक ही वस्तु का बोध हो गया तो नाम में क्या रखा है ना? अच्छा, तो जीव रख देते हैं। तो जीव तो उसको कहते हैं कि जो पैदा हो और मरे, भोग है। बोले वो जीव तुम्हारा जीव है, हमारा जीव नहीं है। हमारा तो ब्रह्म का ही नाम जीव है। जीवो ब्रह्मैव ना परा। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि ये जीव जो है ब्रह्म ही है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। कि ये तो पैदा हुआ है, 100 साल का है, न कश्चित जायते जीव। अरे जो 100 साल का हो गया उस जीव से हमारा मतलब नहीं है, वो तो शरीर 100 साल का हुआ है। उस शरीर के अभिमानी को तुम जीव बोल रहे हो, और हम जीव शरीर के अभिमानी को जीव नहीं बोल रहे। हम तो जीवंत वस्तु को जो है जीव बोल रहे हैं, जिसमें ज्ञान क्षण बना रहा है, जिसमें आनंद का उद्रेक हो रहा है, सत्ता जिसमें चारों तरफ फैली हुई मालूम पड़ती है। अब आपको हम उसका नाम जीव रख लें तो आपको क्या प्रॉब्लम है? न कश्चित जायते जीव संभवोऽस्य न विद्यते। ऐसा जो जीव है उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है, वो 100 साल का नहीं होगा। एतद तद उत्तमम सत्यम, बस सबसे उत्तम बस सत्य यही है कि यत्र किंचित न जायते, अजन्मा, सब कुछ पैदा ही नहीं हुआ, सब ब्रह्म है। ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता है, जो उत्पन्न नहीं होता वो मरता भी नहीं है, जो उत्पन्न नहीं होता वो उत्पन्न होकर के प्रतीत होता हो ऐसा भी नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नारायण। हो गया अद्वैत के नहीं हो गया? इस प्रकार ये अद्वैत प्रकरण यहाँ पूरा हो जाता है। अब कल क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? कल क्या होगा? सोच के बताएंगे कल क्या होगा। कुछ तो चलाना पड़ेगा, अभी तो 10 दिन है हमारे पास। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम नारायण नारायण नारायण।